नमस्कार दोस्तों कल हमने जो चैप्टर 6 किया था पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, आज हम उसके कुछ उसी के टॉपिक से रिलेटेड उसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, अफ्रीका का पठार, तिब्बत का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जो पठार होते हैं, जो उनकी ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से कितनी होती है? 4000 से 6000 मीटर तक होती है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान कौन सा है? अफ्रीका का मैदान, सहारा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सही आंसर क्या होगा? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान है वो अधिक जनसंख्या वाला मैदान है, क्योंकि गंगा का मैदान है, यहाँ की जो भूमि है वो अत्यधिक उपजाऊ है, इसी कारण यहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। अमेजन का मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, फ्रांस में, एशिया में या दक्षिण अमेरिका में? इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका में। अमेजन जो नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये दक्षिण अमेरिका से होकर के बहती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मैदान भारत और पाकिस्तान में स्थित है? नील नदी का मैदान, सिंधु का मैदान, सहारा का मैदान, अमेजन का मैदान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु का जो मैदान है भारत और पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु का मैदान है जो भारत का बड़ा उपजाऊ जलोढ़ क्षेत्र है, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रणाली से लेकर पंजाब के मैदान में, पाकिस्तान और हरियाणा में, और हरियाणा के मैदान से लेकर बांग्लादेश गंगा की डेल्टा तक फैला हुआ है। आगे है, निम्न में से कौन भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? कंचनजंगा। जो इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से वो कितनी है? 8611 मीटर ऊंचा है। आगे है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट पर्वत। जो सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? हिमालय है। हिमालय है वो वलित पर्वत का उदाहरण है जो एशिया में है। आगे है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट पर्वत। इसका सही आंसर क्या होगा? अरावली। जो सबसे नवीनतम है वो हिमालय है और जो सबसे प्राचीन है वो कौन सी है? अरावली है। सतपुड़ा का पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है? बरसोत पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। जो सतपुड़ा का जो पर्वत है वो बरसोत पर्वत का एक उदाहरण है। आगे है, पर्वत कितनी प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3, 5। पर्वत हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वलित पर्वत, बरसोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। किस पठार को संसार की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार या इनमें से कोई नहीं? जो पामीर का पठार है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। पामीर का पठार विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। 18वीं सदी से ही इन्हें क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। आगे है, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा जो शिखर है वो क्या होता है? शंक्वाकार होता है, ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? वलित पर्वत, बरसोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। इसका सही आंसर क्या होगा? वलित पर्वत। जिन पर्वतों की सतह होती है वो उबड़ खाबड़ और ऊपर से वो शंक्वाकार होते हैं, वो कौन से पर्वत कहलाते हैं? वलित पर्वत कहलाते हैं। मानाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर। मानाकी जो पर्वत है वो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। आगे है, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन, मंगोलिया, रूस, उत्तरी अमेरिका। जो यांगत्से नदी है वो चीन की सबसे बड़ी नदी है, चीन की सबसे लंबी नदी है, जो सिकांग के पहाड़ियों क्षेत्र से
निकलती है। सही आंसर क्या होगा? चीन। समतल भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, डेल्टा। जो समतल भूमि होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मैदान कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है? लावा का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। सही आंसर क्या होगा? लावा का पठार। जो लावा का पठार है उसमें काली मिट्टी की क्या पाई जाती है? प्रचुरता पाई जाती है। बरसोस पर्वत के ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? पठार, उत्खंड, भ्रंश, कुकुन। जो बरसोस पर्वत का जो उठा हुआ भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? उत्खंड कहा जाता है। और जो नीचे धंसा हुआ जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? भ्रंश कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को क्या कहा जाता है? श्रृंखला, हिमानी, हिमाद्री, विक्षेपण। जो पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली जो बर्फ होती है और उनसे क्या है? नदियों का स्रोत होती है, उनको क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। आगे है, पृथ्वी के विभिन्न सतल रूपों उदाहरण जैसे पर्वत, घाटी, मैदान, पठार का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। आंतरिक प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि भूमि का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ नीचे धंस जाता है। बाह्य प्रक्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? अपरदन और निक्षेपण। अपरदन में चट्टानें हैं वो टूट करके घिस जाती हैं और जो आंतरिक घिस जाती हैं या टूट जाती हैं। जो बाह्य जो प्रक्रिया होती है वो उस दूसरी जो प्रक्रिया होती है निक्षेपण, उसमें क्या होता है? इनका दोबारा से निर्माण होता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही पर्वत, पहाड़, मैदान का निर्माण होता है। आगे है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 50%, 65%, 71% या 90%। सही आंसर क्या होगा? 90%। विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका जो 90% हिस्सा है वो मैदानों में निवास करता है और जो 9% जो हिस्सा है वो पठारों में निवास करता है और जो 1% जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है? पर्वतों पर निवास करती है। आगे है, निम्नलिखित में से किस तल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान। सही आंसर क्या होगा? मैदान को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है वो क्या करती है? निवास करती है। दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन थे वही समाप्त हुए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।